आज कूष्मांडा मतलब कूष्मांडा कहते हैं कद्दू को, कुम्हड़ा सामान्य भाषा कुम्हड़ा, कद्दू, पेठा भी बोलते हैं, पेठा जिस कद्दू का तैयार होता है। आज के दिन माँ को बलि चढ़ती है, काहे की? कद्दू की। हमारी माँ को, उनको कद्दू पसंद है, कद्दू चढ़ना, तो लोगों ने उसकी परिभाषा ही बदल दी। आज माँ को लोग कद्दू ना चढ़ा के बकरा चढ़ाते हैं। उनको लगता है बलि का अर्थ ये है कि बकरा काटो, ये बलि नहीं है। बलि का अर्थ है माँ को चौथे दिन कूष्मांडा कहा गया, उसका अर्थ है माँ भगवती को बलि। कौन सी बलि? आप अपने आप को, अपने अहंकार की बलि, अपने क्रोध की बलि, अपने लोभ की बलि, अपने समस्त बुराइयों की बलि चढ़ाकर माँ के चरणों में समर्पित कर दो। माँ, आज मैं अपने बुराइयों का बलिदान करता हूँ, आपके श्री चरणों बलि चढ़ाता हूँ। कद्दू काट के, है ना, उसको लाल कुमकुम से रंग के और फिर उसको काट दिया जाता है, माँ भगवती के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है, ये बलि। लेकिन लोग बकरे को मारते हैं बलियों के नाम पर, माँ दुर्गा के नाम पर काटते हैं, देवियों के नाम पर। शास्त्रों में कहीं बलि का उल्लेख नहीं है। यदि बलि का वर्णन है तो कूष्मांडा मतलब कद्दू का वर्णन है, कुम्हड़े का, पेठे का, उसका बलि चढ़ाइए, ना कि बलि, ना कि बकरे को। शास्त्रों की परिभाषाएं लोग ना समझ पाए और ना समझा पाए, इसलिए बहुत सारी पद्धति बिगड़ गई। तो हमारे सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में आज माँ को कूष्मांडा रूप में पूजते हैं। माँ भगवती का ये स्वरूप कहा जाता है कि देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती ने इसी स्वरूप से कूष्मांडा, है ना, जो अंडा आकार पृथ्वी है, इसकी शुरुआत की थी माँ भगवती ने। शक्ति तो माँ ही होती है ना, तो शक्ति के बिना, जैसे पहले राधा जी आई फिर श्याम सुंदर आए, बिना राधा के कृष्ण आधे हैं, अधूरे हैं, जैसे बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं, इसलिए शिव जी को अर्धनारीश्वर कहते हैं। भगवान शिव को आपने देखा होगा, आधा पुरुष आधा स्त्री, और हर पुरुष जो शादीशुदा है, जो गृहस्थ है, हर पुरुष हर अर्धनारीश्वर ही होता है। पुरुष नारी के बिना अधूरा है और नारी पुरुष के बिना अधूरी है, इसलिए दोनों मिलके पूर्ण होते हैं। इसलिए अर्ध तो हम सभी हैं, पूर्ण तो नारी से होंगे या पुरुष से होंगे। तो माँ भगवती ने सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति देने वाली ब्रह्मा जी को आज माँ भगवती हैं। भगवती मतलब साक्षात माँ लक्ष्मी, जिन्हें श्री कहते हैं। तो माँ भगवती हम सबको सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दें। सृष्टि केवल ब्रह्मा जी उत्पन्न नहीं करते, आप लोग भी अपनी संतति उत्पन्न करते हैं, अपना भी घर बनाते हैं, आप भी अपने लिए व्यवस्थाएं संजोते हैं, वो भी एक सृष्टि ही है, छोटी सी आपके हिसाब की। तो उस शक्ति को करने की शक्ति कौन देगी? शक्ति नाम ही, शक्ति मतलब दुर्गा, मतलब कूष्मांडा। तो माँ भगवती जिनकी शक्ति से हम ये संसार को आगे बढ़ाएं, वो शक्ति है भगवती, है माँ लक्ष्मी। आप कूष्मांडा बन के हमें वो शक्ति प्रदान करें, जिससे हम संसार को आगे बढ़ाएं, हम अपनी संतति को आगे बढ़ाएं। इसलिए कूष्मांडा स्वरूप का आज पूजन होता है। माँ लक्ष्मी ही 9 देवियों में जानी जाती हैं, वही लक्ष्मी को कूष्मांडा कहते हैं, ब्रह्मचारिणी कहते हैं। वही हैं, एक ही तत्व है इस धरती पर, लक्ष्मी तत्व। वही लक्ष्मी दुर्गा है, शक्ति है। जितनी भी देवियां हैं सब लक्ष्मी स्वरूपा हैं, आप भी लक्ष्मी स्वरूपा ही मानी जाओगी। चलिए, तो ये माँ का परिचय है। तो आपकी परंपराओं में यदि पूर्वजों ने अंडा बलि चढ़ाने की कोई परंपरा हो गंदी गलत, तो कृपया इसे इसी वर्ष से खत्म कर दीजिएगा। हमारी माँ हमारे वेद अहिंसा ही परमो धर्मा की बात करते हैं। हमारे यहाँ किसी की हत्या नहीं की जाती। आज मुझे कोई भाई ने कागज़ में लिख कर दिया कि महाराज जी, हमारे यहाँ जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो 12वें दिन, और कोई मर जाता है तो 13वें दिन मछली चावल खाने की परंपरा बनाए हैं। 13 में मछली चावल खाते हैं। आप में से किसी के यहाँ ये परंपरा है क्या? तो मछली और चावल आपके यहाँ है? आपके यहाँ मछली चावल खाते हैं? अच्छा, तो मछली चावल खाने की परंपरा आपके पूर्वजों से चली आ रही है।
तो जन्म में 12वें दिन और मरने के बाद 13वें दिन। ये सारी परंपराएं गलत हैं। कोई भी परंपरा आप विचार करके देखिए। नंद बाबा ने इंद्र की पूजा करते थे, उनके पूर्वजों से पूजा चली आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये पूजा गलत है, आप गोवर्धन की पूजा करिए। इंद्र की पूजा बंद करा के भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी की पूजा कराई थी ना। उसी प्रकार अपने स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या करना कहीं जायज नहीं है, कहीं नहीं लिखा। इसलिए ये गलत परंपराएं तुरंत इन्हें खत्म की जाएं। और ना तो मछली, और बात क्या है, जो लोग मछली और अंडा और बकरा खाने के आदी थे ना, उन लोगों को लगा अब ये खाने को कैसे मिलेगा, तो उनने एक झूठी परंपरा नाम दे दिया, परंपरा नाम दे दिया पूर्वजों ने। अब बच्चों ने भी देखा कि मछली चावल बनता है तो उनको लगा ये सत्य है। बात ऐसी है, सुनो। एक पत्नी थी और एक पति थे। परंपराएं कहां से शुरू हुई और कैसी शुरू हुई वो जरा सुनिएगा। एक पति पत्नी थे, दोनों अंधे थे। बहुत ध्यान से सुनिए, गलत परंपराएं कहां से चली हैं उसका हम कारण बता रहे हैं। एक पति पत्नी थे, दोनों अंधे थे। दोनों का एक बेटा हुआ। बेटा बड़ा अच्छा था, उसकी आंखें थीं। अब जब एक दिन पत्नी भोजन बनाए, वो अंधी पत्नी, फिर भी आदमी ना भले अंधा हो पर अपने घर में रहता रहता घर के तौर तरीके सीख लेता, कहाँ बाथरूम है, कहाँ रसोई है, कहाँ आटा है, कहाँ दाल है, वो सब तो उनको आदत थी। तो वो अपना रोज महिला जो अंधी थी वो आटा गूंथे और रोटी बनाए। एक दिन उसके चौका में, चौका मतलब रसोई, एक दिन उसकी रसोई में बिल्ली आ गई और बिल्ली आई तो सारा दूध पी गई। अब उसने कहा, सुनो जी, अपने अंधे पति को बुलाया, यहाँ आओ। ये बिल्ली आती है, हम तो दोनों अंधे हैं, पता नहीं कब आ जाती है, कब पी जाती है।